आज़मा बीबी, ये पाकिस्तान में ये हालात नहीं पैदा होने चाहिए। आई विश के ना वो 9 मई वाला सानिया होता। सानिया है वो बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और ना ही उसके बाद जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के साथ हुआ, वो भी जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए था। देखिए, अभी तो आपने खुद सुन लिया ना, कुरैशी साहब ने जितनी इफ एंड बट्स के साथ मजम्मत की है, यही तो मैं कह रही हूँ। मुराद सईद इतना मासूम है, बड़े खुले अल्फाज में बेचारा है, कौन सा इसमें इफ एंड बट आपने सुना है? मुझे बात तो पूरी करने दे, ज़ैन में बात कर लूँ। जी जी बिल्कुल। मेरी गुजारिश ये है कि मजम्मत करते हैं, लेकिन ये कर दे, लेकिन वो फॉल्स ऑपरेशन था, लेकिन वो फलाना था, ये प्रॉब्लम है। मुराद सईद को किसने रोका हुआ है? मुराद सईद को बाहर ले आया ना, बहुत मासूम है, उसने कुछ नहीं किया, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको छुपाते क्यों फिर रहे हैं? उसे कहे बाहर आ जाए, बाहर आके कानून के सामने सरेंडर कर दे। आखिर औरतें, बच्चे, दूसरे जिनका आपको आज ख्याल आ रहा है, वो इतने दिनों से जेल में है ना। मुराद सईद आसमान से उतरे, हमाद अजहर आसमान से उतरे, असलम वाले आसमान से उतरे कि उनको आपने छुपा के रखा हुआ, उनको आप बाहर नहीं आने देते। जब कुछ नहीं किया तो बाहर ले आओ ना भाई उनको, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ज़ैन की मेरा ख्याल है याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है, मैं इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। प्यारे भाई, आप किसी बात में कभी नहीं घुसे। आप तो 2014 में भी घुस गए थे, आप PTV के अंदर भी घुस गए थे, आपने इस्मत जुनेजो को ईंटें मार मार के मारा भी था। उस वक्त भी आपने थानों पर हमले किए थे, पार्लियामेंट पर हमला किया था। तो ये जो मासूमियत की जो आपकी वो जो है ना, ये पूरा पाकिस्तान देख चुका है। वो हर मौके के ऊपर आपको फसाद बर्पा करना है, हर मौके के ऊपर आपको लोगों के सर फाड़ने हैं, हर मौके के ऊपर कोई एहतजाज मजाल है जो ये आराम और सुकून से कर सकते हो। ये एक आपसे सवाल मैं भी इजाजत, मुझे भी इजाजत, एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए। सवाल है मेरा आपसे, मुझे बात पूरी करने दीजिए। मेरी एक इस्तदा है आपसे। आपने PTV स्टेशन और पार्लियामान के ऊपर, पार्लियामान की दीवारें टूटी थी, पार्लियामेंट उस वक्त इन सेशन थी। मैं आज भी आपसे सदा करता हूँ, आज भी आपकी हुकूमत है, उस वक्त भी आपकी हुकूमत थी। आप जो रियल मास्टरमाइंड्स थे 2014 के, जिन्होंने PTV स्टेशन पे और पार्लियामान पे हमला किया था या करवाया था, उनको ओपन ट्रायल के जरिए सजा के अमल से गुजारे। आइंदा कभी 9 मई पाकिस्तान में नहीं सर, इसमें एक और ऐड करें। अज़मा बीबी कह रही है कि मेरी याददाश्त कमजोर है, अपनी भी याददाश्त हो रही है। मेरा भी सवाल ले लेना, मेरा भी सवाल, मुझे बात पूरी करने दें ज़ैन। मेरा नहीं, आपका सवाल मैं बाद में लूंगी ना, पहले मुझे पहले जो एंकर के जिनके प्रोग्राम में हूँ, मुझे उनके सवाल का जवाब देना है। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अज़मा बीबी, आपका जवाब अधूरा रह गया था। मेरा सवाल यह था कि PTV और पार्लियामान का हमला 2014 में अगर रियल कल्प्रेट्स उस वक्त तहकीक करके पकड़ लिए जाते तो 9 मई कभी ना होता पाकिस्तान में। आप दुरुस्त कह रहे हैं मलिक साहब, और मैं समझती हूँ कि उस वक़्त जो हमारी हुकूमत थी उसको रवादारी और एक जो सियासी इंतकाम ना लेना और किसी को जो है वो नुकसान ना पहुंचाने की जो रिवायत है, उसको छोड़ देना चाहिए था। जो जिसने किया था उसको उसकी सज़ा भुगतने देनी चाहिए थी। बाय द वे, ये केस चला था जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और वहाँ पर जो है इश्तिहारी भी हुए, इमरान खान साहब भी, सदर आरिफ अलवी जो एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे उस वक्त, और उसके बाद इश्तिहारी होते हुए वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, सदर बने, और उसके बाद वो केस चलता रहा और एंड पे जो है वो फिर उनकी हुकूमत में ही वो सेटल आउट हो गया। हैरत की बात यह है, ज़ैन कुरैशी साहब को वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस, वो कह रहे थे कन्विक्ट हुए थे अदालत से, तो अदालत से ही वो बाइज़्ज़त बरी भी हुए हैं, वो ज़ैन कुरैशी साहब को नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर तो 9 मई के मामला है ना जिनके ऊपर इनके केस हुए। हम सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ साहब की मीटिंग अटेंड किया करते थे मलिक साहब, और हम पे गद्दारी और बगावत दोनों के मुकदमे जो है वो दायर किए जाते थे इनकी हुकूमत की तरफ से, और ये हमने नहीं इनके ऊपर मुकदमे दायर किए। ये 9 मई जो हुआ, ये बैठ के कह ले, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे ले, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। एजाज चौधरी साहब जो है एवी वो मतलब पागल थे, वो अपने बेटे को मुबारकबाद दे रहे थे, वो कह रहे थे हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने गमला तक नहीं छोड़ा, हम सब कुछ वहाँ तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और वो यास्मीन राशिद साहब, एजाज साहब है कोई, उनसे पूछ रही थी कि बताएं अब क्या करें, अब यहीं बैठे कि वापस आ जाएं। तो ये मतलब अजीब बात यह है कि ये इन बातों को वाकई मीडिया पे सेटल डाउन नहीं होना, इनका फैसला अदालत के अंदर होना है। लेकिन जो लोग भागे हुए हैं, जो इश्तिहारी हैं, उनको पेश करा देना और उनको साबित करा दे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान खान साहब समेत ये जो बाकी इनकी पूरी लीडरशिप है, ये इफ एंड बट्स, आप इफ एंड बट्स ही देखेंगे। किसी को, यही तो मैंने शुरू में कहा था कि अभी तक किसी को इसके ऊपर ना नदामत है, ना कोई अपनी तस्दीक करना चाहता है। अभी भी हम शुरू करेंगे वो शानदाना गुलजार साहिबा, इमरान खान को कुछ हुआ पाकिस्तान को नहीं बख्शेंगे, पाकिस्तान नहीं बचेगा, अल्लाह माफी दे। कैसे नहीं बचेगा जी पाकिस्तान जो है वो सब हर चीज से ऊपर है। बहुत सारे लीडर आएंगे और चले जाएंगे इस मुल्क आगे चलाते हैं इसको। इमरान इस्माइल साहब, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूँ। आपने कहा कि इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। क्या फ़ौज को बज़ाते खुद सियासत से अपनी थोड़ा सा फासला नहीं कर लेना चाहिए? इदारे का एक रोल है जिसकी वजह से पंजाब पाकिस्तान के लोग
ख़ास तौर पर पंजाब का मैंने इसलिए नाम लिया कि ये पूरी बेल्ट थी जहाँ से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एसोसिएशन फ़ौज के साथ हमेशा वाबस्ता रहती है। तो उसमें क्रिटिकल इंजीनियरिंग वाला जब भी आंसर आएगा ना तो वो सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। क्या वो लाइन फ़ौज को खुद ड्रॉ नहीं कर लेनी चाहिए, दूर नहीं हो जाना चाहिए? हुकूमत बनती है, गिरती है, ये उनका काम नहीं होना चाहिए। एज ए स्टेट इंस्टीट्यूशन उनका रोल है हुकूमत को सपोर्ट करना, वहाँ तक तो रहे, उससे ज़्यादा नहीं। आइडियली तो जाहिर है कि बिल्कुल ये आइडियल सिचुएशन तो यही है कि सियासतदान जो है वो ख़ुद एक दूसरे से भी निपटें और मुल्क के जो मसाइल हैं, माली हालात हैं या डिफरेंट चीज़ें, उनसे भी निपटें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है नदीम साहब। मैंने तो कभी ऐसा होता नहीं देखा। कोई हुकूमत एक मुझे बता दें, इवन आज की हुकूमत मुझे बता दें कि बग़ैर इदारों की तरफ देखे वो चले, एक कदम नहीं चल सकते। ये आज जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि जी वो मफरूर है, वो भागा हुआ फलाना है, तो ये हुकूमत, आधी हुकूमत तो मफरूरों पे कायम है। वो हुसैन नवाज भी आ गए, हसन नवाज भी आ गए, पहले मफरूर थे, आते साथ ही कोर्ट ने उनको माफ़ कर दिया। तो कोर्टों के भी अजीब मामलात और हालात चल रहे हैं कि जहाँ पावर होता है वहाँ पे उनको फेवरेबल जजमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, और जहाँ पावर नहीं होता वहाँ पे वो जजमेंट डिफरेंट आने शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी तो हमें देखनी पड़ेंगी। अब हम एक अजीब सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। हमने अपने कभी भी माजी से सबक नहीं सीखा, किसी ने भी। मामला ख़राब बिगड़े, ज़रा बात बिगड़ी तो लंदन चले गए, 4 साल 5 साल वहाँ बैठ गए, कभी इलाज का कह के चले गए, कभी किसी बहाने से चले गए। यहाँ कोर्टों को किसने फेस किया? कोई भी फेस नहीं करता। सब आगे पीछे होने लगते हैं कि जी मैं भाग जाऊँ, मैं बच जाऊँ, मैं निकल जाऊँ, नीवे तो होले होले जो उड़ाई जाए जहाज़ को। तो वो उस तरह से तो नहीं मामला चलेंगे। हमें इमरान साहब, जब ये पीटीआई के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ को, मरियम को, मिफ्ता इस्माइल को, शाहिद खाकान अब्बासी को, एहसन इकबाल को, ख्वाजा साद को, इन सारे लोगों को जेलों में डाला गया था, या राना सनाउल्लाह पे वो 25 किलो के 15 किलो हीरोइन निकलाई थी, वो मुकदमात किसने बनाए थे? इमरान खान ने बनाए थे या किसी और ने बनाए थे? नहीं, मैं इसका तो आपको नहीं मैं कह सकता कि किसने मुकदमात बनाए थे, लेकिन ये ज़रूर मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये सियासतदानों के ऊपर इस तरह के मुकदमात बनना कोई नई बात नहीं है। ये हमेशा से होता रहा है। कभी लेकिन क्या ये दुरुस्त बात है, या कहा जाए कि ठीक है बनते हैं, डजंट मैटर एट ऑल, या गलत रविश है, इसको कभी तो तर्क करना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है ये बिल्कुल गलत बात है। ये पावर का गलत इस्तेमाल है, ये गलत तरीक़ाकार है। ये हम आने वाली नस्लों को गलत चीज़ सिखा के जा रहे हैं। जो पिछली नस्लों ने हमें सिखाया वो हम अब खुद करने के बाद दूसरों को सिखाने जा रहे हैं। हमने अपने पाकिस्तान को अगर सही करना है तो हमने अपने तमाम इदारों को मजबूत करना है, इंक्लूडिंग जुडिशरी, इंक्लूडिंग हमारी डिफरेंट जो इदारे हैं, हमारे अस्करी इदारे हों या कोई और, हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। अगर हम इदारों को मजबूत नहीं करेंगे और हम जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून रखेंगे, जैसा पंजाब में आज हो रहा है, हम देख रहे हैं ना, उस्मा कारदार की ज्वेलरी चोरी हो गई, उन्होंने वो पुलिस को बुला के पिटवा दिया जस्ट बिकॉज शी हैड पावर। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, वो औरतें कह रही हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि उनको बरना करके तलाशी ली गई। ये कोई तरीक़ाकार है? जंगल का कानून है। आप देखें आज एचएसएन कॉलेज में क्या किया इन्होंने। आज एचएसएन कॉलेज में उन्होंने, वो साहब बहादुर ने जो है फीस माफ़ कर दी अपने मिनिस्टर की, आज चीमा साहब के बच्चों की फ़ीस माफ़ कर दी, प्रिंसिपल रिज़ाइन कर गया उसके ऊपर। कोई इदारा हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हम आज भी उसी रविश पे, उसी नहज पे चलने के लिए तैयार हैं कि मेरे पावर है, मैं बादशाह हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मेरे पास अब पावर आ गई। इनमें से वैसे कोई चीज़ काबिल कबूल महज़्ज़ब माशरों में होती नहीं है। अगर कोई जमहूरी मुल्क होता है ना, तो अब तक तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था। अगर यूरोप की मिसालें देते हैं ना, यूके की मिसालें देते हैं, तो यूके में प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर जाता है ऐसे स्कैंडल के आने पर। ज़ैन कुरैशी, एक इशू जो पाकिस्तान में तो क्या करेंगे, मेरा ख्याल है कम से कम इंटरफेयर तो करें। एक इदारा है एचएसएन जो हमारा एक अच्छा इदारा है, वो इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है, कम से कम इंटरफेयर तो करें। क्या हो गया, हज चीमा साहब के अपने बच्चों की फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं, या क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि वो उनको माफ़ करानी है? वो उन्होंने, गवर्नर साहब ने उठा के माफ़ कर दी। मैं भी गवर्नर रहा हूँ, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जितने वाइस चांसलर से आप किसी को बुला के आपको मौका नहीं मिला एचएसएन की माफ़ करने का, नहीं तो आपको भी दरखास्त आ जाती, नहीं तो आपको भी दरखास्त आ जाती। मैं इस पे सर बात जरूर करूँगा, अपना सवाल करने से ज़ैन, आपसे सवाल जो है वो थोड़ा सा प्रोग्राम के आगे हिस्सा चल पड़ा है, थोड़ा रह गया टाइम। फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी खबरें आ रही हैं, हम जमहूरियत तो लाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जाने से पहले मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा आप कह लें 2 लाइनें फिर। बतौर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूँ एचएसएन कॉलेज के, और इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है। उसकी वजह ये है कि माइकल थॉम्सन जो है वो एचएसएन कॉलेज की तारीख में, अगर कोई आप 3 बेहतरीन प्रिंसिपल्स का नाम लेंगे ना, तो यकीनन उनमें से इनका नाम होगा।
और ये इन्होंने पहले भी ये खदशात जाहिर किए कि जी बहुत सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का वो स्कूल है जो पाकिस्तान की क्रीम पैदा करता है, जो पाकिस्तान गवर्नर साहब का कमाल देखें ना, उन्होंने कहा उसकी तनख्वाह देते से इन्वेस्टिगेट कराएंगे। कमाल है गवर्नर का भी, कमाल किया। अब नुकसान किसका हुआ है? नुकसान एचएन कॉलेज का हुआ है, नुकसान पाकिस्तान का हुआ है कि हम एक ऐसे प्रिंसिपल से जिसने पूरे स्कूल को बदल दिया है। मैं अब आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं है आपको बताने उसने क्या क्या किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की सर सारी जो बातें हैं सब धरी की धरी रह जाएंगी। मैंने मरवत ने बोला ये, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैं आपको आपके प्रोग्राम पे कैटेगोरिकली बबांगे दोहल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एमएनए और एमपीएस हैं वो आग का दरिया अबूर करके आज एमएनए बने हैं। इमरान खान के वोट पे, इमरान खान के नाम पे बने। क्या पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक है या नहीं है? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। मैं एक स्टेप और आगे जाता हूँ। हाल ही में पंजाब में इलेक्शन हुआ है स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का। पंजाब के अंदर हमें 4 वोट एक्स्ट्रा पड़े थे डिप्टी स्पीकर के ऊपर। शेर अफजल मरवत ने ये क्यों कहा है कि 40 लोग? ये इसका तो जवाब वो खुद बेहतर दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको 20 का तो एक पूरा ब्लॉक है, बाकी वो टुकड़े हैं। उन्होंने कहा 5-5, 10-10। मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ ना, और वसूख से। और आज नहीं है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ का पूरा वोट हमें सेनेट में पड़ेगा और इंशाल्लाह एक भी तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं टूटेगा।